हमने पढ़ा दिया आपको टेंस में तीन चीजें बता दी थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सबके तीन चार भाग बताए थे, प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग। तो प्रेजेंट की बात करते हैं हम। अब कल वैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा दिया था, दोबारा से समझ लीजिए थी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सी पहचान है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट आसन्न काल होता है, आसन्न वर्तमान काल, जिसमें काम तुरंत खत्म हो, मतलब तुरंत होता हुआ पाया जाता है, ठीक है। वाक्य बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियम क्या है? इन वाक्यों में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते इन वाक्यों में, याद रखना है। कौन से वाक्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है? इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उनमें एस या ईएस भी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब तीसरा नियम, इन वाक्यों में नेगेटिव बनाते समय नहीं की अंग्रेजी डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, ठीक है। अब चौथा है, इन वाक्यों में इंटेरोगेटिव बनाते समय, क्या बनाते समय? इंटेरोगेटिव बनाते समय। जैसे मान लो क्या वह स्कूल जाता है, तो ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो क्या वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? डू आएगा या डज आएगा। तो क्या वह स्कूल जाता है, तो वह है सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर है? सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए उसके साथ सिंगुलर के साथ डज आएगा। क्या आएगा? डज आएगा। तो डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। आगे समझ में, जब सिंगुलर होगा तब डज आएगा, जब प्लूरल होगा या फिर आई, वी और यू होंगे तब हमारे साथ डू आएगा उनके साथ, ठीक है। किसमें? इंटेरोगेटिव में। और इंटेरोगेटिव होते दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव? एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव। कहने का मतलब है, डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है बीच में बाकी के। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, तो जब बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारी चीजें आएंगी तो उनकी स्पेलिंग आप पहले लगाएंगे। जैसे क्यों की स्पेलिंग मैंने वाई लगाई है, तो जो वाई लगा हुआ है तो वो सबसे पहले लगा हुआ है, उसके बाद डू लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया है, उसके बाद नॉट लग गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। ऑब्जेक्ट उसका है स्कूल। ऑब्जेक्ट का मतलब है कर्म, उसका कर्म क्या है? स्कूल जाना उसका कर्म है, ठीक है। कहाँ जा रहा है वो? स्कूल जा रहा है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल जाना। उसका उद्देश्य क्या है? स्कूल जाना, ठीक है। समझ गए? अब जैसे मान लो यहाँ पर क्यों नहीं होता, यहाँ पर क्यों नहीं होता, तो क्या आता है यहाँ पर? जैसे मान लो यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, नहीं काट दिया, तो यहाँ पर नॉट नहीं आता। क्या नहीं आता? नॉट नहीं आता, केवल वाई, डू, आई, गो टू स्कूल बनता। लेकिन यहाँ पर जब नहीं लगा दिया है तो इसीलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग आ गया है, सही है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कार्य लगातार चलते रहना, समझ रहे हैं? यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार, कोई भी काम लगातार हो रहा है। जैसे कि इन वाक्यों में लगातार से मतलब है, इन वाक्यों में जैसे जा रहा हूँ, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा है, पहुंचा थोड़ी है स्कूल, जा रहा है, यानी कि अपना काम उसका जारी है, जाने का काम क्या है? जारी है, यानी कि वो जा रहा है। जो काम जारी रहता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है जाना, मतलब कार्य का लगातार होना, समझ रहे हैं? जारी रहना, ठीक है। तो इन वाक्यों में इज़ारम का प्रयोग करते हैं, इज़ारम का पहला नियम। दूसरा नियम है, इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है, इन वाक्यों में नेगेटिव बनाते समय इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है, इन वाक्यों में इंटेरोगेटिव बनाते समय सबसे पहले इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पांचवा रूल है, क्वेश्चन वर्ड यानी डबल इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं? इज, आर, एम का
का प्रयोग करते हैं। फिर ये फार्मूला लिख दिया है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी बात को पूरा करना, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, समझ गए। अब सब्जेक्ट में सबसे पहले मतलब निगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा। अगर मान लो अगर लास्ट में है किया है, जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो लास्ट में है तो है की अंग्रेजी सब जानते हो कि इज होती है, तो इज के साथ नॉट लगेगा। ही इज गोइंग टू स्कूल। जैसे कि अब अगला और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, लास्ट में है हूँ, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो इसीलिए आई एम नॉट ईटिंग द फूड बन गया। तुम स्कूल जा रहे हो, लास्ट में है हो, तो यू के साथ हो की स्पेलिंग आर आती है, यू आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पर। इस पर इज आएगा सबसे पहले, लिखा है यहाँ पर नियम कि इन वाक्यों में सबसे पहले इज आर एम का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इधर देखो ध्यान से समझो, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य कैसे बनाएंगे उसे। देखिए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद इज आएगा, उसके बाद आर एम आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अभी बहुत सारे एग्जांपल अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल। जैसे मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ तो वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा है, तो क्या वह स्कूल जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू स्कूल। बना लोगे आप, लिख लो जी।